नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द स्टडी नूक में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन और अभी तक हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 6 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7 की। एक्सरसाइज 7 प्रोनाउन से रिलेटेड है। हम लोगों ने अभी तक प्रोनाउन को पढ़ा और आज प्रोनाउन का अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। तो अगर हम एक्सरसाइज 7 की बात करें तो इसमें निर्देश दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि इन सर्कल ऑल द प्रोनाउन यूज इन द सेंटेंस। मतलब जितने भी प्रोनाउन से सेंटेंस में दिया हुआ है सभी को इन सर्कल करना है, मतलब सभी को घेरना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल ये है कि व्हाट इज दिस। तो व्हाट जो कि प्रोनाउन है, ये WH वर्ड का प्रयोग हुआ क्वेश्चन पूछने के लिए, मतलब ये हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और दिस हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जो जोन जोन से प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है सभी को क्या करना है, घेरना है, गोल करना है। तो एग्जाम्पल ये में पहला प्रोनाउन था व्हाट और दूसरा था दिस, तो यहाँ समझाया हुआ है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल बी की तो है दिस बॉय विल डू दिस हिमसेल्फ। अब किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दिस यहाँ भी है तो ये भी तो हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन नहीं। अगर हम बात करें इस दिस की तो दिस के तुरंत बाद नाउन है, और अगर दिस के बाद तुरंत नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होता, वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो हम इसको यहाँ नहीं घेर सकते क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। और हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि केवल इनसर्कल करना है प्रोनाउंस को, सर्कल करना क्या, प्रोनाउंस को। इसलिए यहाँ प्रोनाउंस क्या है, दिस और हिमसेल्फ। अगर हम बात करें एग्जाम्पल सी की तो इसमें ईच ऑफ देम वांटेड टू डिफीट ईच अदर। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो ईच है वह डिस्ट्रीब्यूटिव है और ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल है। बोथ, हम लोगों ने जब पढ़ा था बोथ के बारे में तो हमने बात की थी कि बोथ प्रोनाउन है और भी प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि यह अधिकार की बात करता है। अगर एग्जाम्पल ई की बात करें तो दिया ईच मैन माइट हेल्प हिमसेल्फ। अब यहाँ ईच जो है वह प्रोनाउन है, लेकिन ईच के तुरंत बाद मैन आ गया जिसके कारण से ईच प्रोनाउन ना होकर एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ जो है वही प्रोनाउन है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें, एक जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन 1 की बात करें तो पहला है कि दिस पर्स माइट बी हर्स। अब यहाँ दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता अगर यहाँ नाउन ना होता तो, लेकिन अगर दिस के बाद तुरंत नाउन है इसलिए यहाँ ये प्रोनाउन नहीं हुआ, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन हम लोगों को सिर्फ घेरा करना है एडजेक्टिव पर, नहीं, हम लोग को सिर्फ घेरा करना है प्रोनाउंस पर, इसलिए यहाँ दिस पर सी एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोनाउंस की तो प्रोनाउंस है हर्ष, तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा हर्ष। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन 2 की जिसमें दिया हुआ है ही हिमसेल्फ डिड दिस, मतलब कि वह समय यह किया या यह किया था, तो पहला प्रोनाउन हो गया हिमसेल्फ। हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, तो ये है एम्फेटिक प्रोनाउन और दिस यहाँ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की तो यहाँ हुज क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन तुरंत बाद नाउन है इसलिए प्रोनाउन नहीं होगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो हम लोग हुज में सर्कल नहीं कर सकते हैं, हम लोग को सर्कल करना पड़ेगा दोज में क्योंकि यह है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें दिया हुआ है सम आर बोर्न ग्रेट। सम जो है सो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इस पर हम लोग को सर्कल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सम जो है सो है प्रोनाउन। उसी तरह अगर हम क्वेश्चन 5 की बात करें तो यहाँ आई जो है वह
प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, तो आई हो गया पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ सम के तुरंत बाद मिल्क आ गया, इसलिए यहाँ ये प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव हो गया। और बात करें यहाँ नन की, तो नन भी हो गया प्रोनाउन, और नन हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पे ईच जो है, ईच और देम ये दोनों प्रोनाउन है। ईच होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने का काम करता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ईच और देम। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि हु विल लाइक टू चीट हिमसेल्फ, मतलब किसे पसंद है अपने आप को चीट करना। तो हु हो गया यहाँ एक प्रोनाउन, और दूसरा प्रोनाउन हो गया हिमसेल्फ। हिमसेल्फ हो गया एम्फेटिक, और हु हो गया इंटरोगेटिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहाँ दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए दिस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और अस हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हुज का प्रयोग किया गया क्वेश्चन पूछने के लिए, तो यहाँ हुज हो गया इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो हुज के बाद तुरंत नाउन आ गया, और अगर हुज के बाद तुरंत नाउन आता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, ये हो जाता है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ इस पर सर्कल नहीं होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर की बात करें, तो ये हो जाएगा दोज, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अगर क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, तो इसमें दिया हुआ है नोबडी वांटेड टू हेल्प एनीबडी, मतलब कोई नहीं चाहता किसी की मदद करना। तो अगर इसमें देखा जाए नोबडी, तो पहला प्रोनाउन हो जाएगा नोबडी, और दूसरा हो जाएगा एनीबडी। अब ये जो नोबडी और एनीबडी है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, नोबडी और एनीबडी हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता उसे हम लोग इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो क्वेश्चन 12 में पहला प्रोनाउन हो जाएगा दैट, क्योंकि यह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दूसरा हो जाएगा दिस, क्योंकि यह है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हो जाएगा आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन, देयर्स पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 4 प्रोनाउन है, 2 है पॉजेसिव और 2 है डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया व्हाट इज दिस, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ व्हाट हो जाएगा इंटेरोगेटिव, और दिस हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव, नहीं दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, जिसमें बोला गया होम डिड सी लव, मतलब वह किससे प्यार करती है, तो क्वेश्चन पूछने का काम किया गया, इसलिए होम यहाँ हो जाएगा इंटेरोगेटिव, और यहाँ जो सी है वो है पर्सनल, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन नहीं हो, क्योंकि इसके बाद तुरंत नाउन आ गया, और जब नाउन आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए इसमें 14 में एक ही प्रोनाउन और वो है होम। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें है कि आइदर ऑफ द टू बॉयज मे हेल्प देम, तो यहाँ इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में प्रोनाउन आइदर है, और आइदर जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें है द टू सिस्टर्स लव्ड ईच अदर। मैंने जब हम लोग पढ़ रहे थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जब हम लोगों ने पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो हमने बोला था कि रेसिप्रोकल 2 ही वर्ड है, ईच अदर
या फिर वन अनदर। तो यहाँ पर ईच अदर जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो इसका आंसर हो जाएगा ईच अदर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में दिया हुआ है कि दिस इज द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे। पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, इसको रिलेट करने का काम कर रहा है हु, इसलिए हु हो जाएगा यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ दिस हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहाँ पे है कि द गर्ल होम यू सो इज शीला। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस को रिलेट करने का काम कर रहा है हूँ, तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करें हु एम आई दैट आई शुड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हु क्वेश्चन पूछने के लिए आया है और दैट यहाँ रिलेट करने के लिए आया है, तो हुम और दैट हो गया प्रोनाउन। इसमें अगर देखा जाए तो आई भी प्रोनाउन है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो बोला जा रहा है व्हाट वर्क विल यू डू और सेल्फ। तो यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए व्हाट हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जबकि और सेल्फ सब्जेक्ट हो गया यू, और डू हो गया वर्ब, और सेल्फ हो गया ऑब्जेक्ट। तो अगर और सेल्फ ऑब्जेक्ट के जगह आता है तो ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो और सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो फाइनली एक्सरसाइज जो 7 है वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।